अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो देखें आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 12 सेकेंड ईयर मैथ्स, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे थे। 5.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज से पहले हम ये देख लेते हैं कि फिजिबल रीजन हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो देखिए फिजिबल रीजन सच अ रीजन व्हिच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ऐसा रीजन जो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही जिसका ग्राफ लाई करे वो हमारे पास फिजिबल रीजन कहलाएगा, ठीक है। ऐसा रीजन जिसका ग्राफ हमेशा किस क्वाड्रेंट के अंदर बने, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बने, तो वो हमारे पास क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। और उसकी जो बेसिक कंडीशन होगी कि मतलब ये क्वेश्चन फिजिबल रीजन का है या नहीं है, तो उसमें जो मेन इसके ये पॉइंट्स होंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। जब ये दो ग्राफ आपके पास दिए गए होते हैं, जब ये दो कंडीशन आपके पास होती हैं, इक्वलिटीज होती हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि ये फिजिबल रीजन का क्वेश्चन है और इसका ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेगा। अब देखिए कैसे। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, ठीक है। ये हमारे पास होगा x एक्सिस और ये हमारे पास होगा y एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिन होगा। जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू पॉजिटिव, ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। किसमें होती है, फर्स्ट और फोर्थ के अंदर पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो सेकंड लेके y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये ओरिजिन हो गया, ये x की नेगेटिव साइड, ये x की पॉजिटिव, ये y की पॉजिटिव और ये y की नेगेटिव। तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y की पॉजिटिव वैल्यूज हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होती है, ठीक है। y की जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होती हैं। अब जब हम इन दोनों का कंबाइन बनाएंगे, बेशक आप इन दोनों का कंबाइन भी बना सकते हैं। पहले मैंने अलग अलग की कंडीशन बता दी है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फर्स्ट और फोर्थ के अंदर। अच्छा, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y की वैल्यू पॉजिटिव किन दो क्वाड्रेंट के अंदर होती है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर होती है। जब इन दोनों का आप कंबाइन ग्राफ बनाएंगे, मतलब x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन का, अब देखिए ये फर्स्ट एंड सेकंड है, ये फर्स्ट एंड फोर्थ है, तो कंबाइन हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमारे पास बनेगा, वही हमने शेड कर देना है। तो मतलब क्वेश्चन के अंदर जो 5.2 करेंगे या 3 करेंगे, उसके अंदर जो भी कंडीशन होंगी, सारे क्वेश्चन इसी कंडीशन के होंगे, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन, ठीक है। तो आप इनके अलग अलग ग्राफ भी बना सकते हैं और आप इनके कंबाइंड ग्राफ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास कंडीशन दी गई हो, तो इसका मतलब है कि फिजिबल रीजन का क्वेश्चन है। और फिजिबल रीजन वाले क्वेश्चन के अंदर जो ग्राफ शेड होगा वो हमेशा फर्स्ट के अंदर ही शेड होगा, क्योंकि उसमें जब ये कंडीशन दी गई होगी, बाकी भी इनइक्वालिटीज होंगी, वो बेशक फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ के अंदर हो, लेकिन जब ये कंडीशन दी गई होगी तो तीनों या चार जो हमारे पास इनइक्वालिटीज होगी, उनका जब कंबाइन ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा फर्स्ट के अंदर ही शेड होगा। अब हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास 5.2 एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास कह रहा है कि ग्राफ द फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन का हमें ग्राफ बनाना है। आप द फॉलोइंग लीनियर, मतलब इनइक्वालिटीज हमारे पास होंगी, ये सारी की सारी लीनियर ही है, क्योंकि इसमें x से y की पावर 1 ही होगी। x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 5। दूसरी हमारे पास इनइक्वालिटी है -2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। नेक्स्ट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए जो नंबर 3 है और इधर जो बुक के अंदर है मिसिंग है, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ, तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इसमें आएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कह रहे हैं कि आपने इसके कार्नर पॉइंट्स भी मालूम करने हैं। जब आप इसका फिजिबल रीजन शेड कर लेना है, ग्राफ बना लेना है उसका, उसके बाद आपने क्या कहना है, इसके कार्नर पॉइंट्स भी मालूम करना है, ठीक है। मेथड हमारे पास वही है जो हमने 5.1 के अंदर किया था। एक इनइक्वालिटी ली थी, उसको हल किया था, उसका ग्राफ बनाया था, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जिस तरह हमारे पास कंडीशन है क्वेश्चन वैसे ही होगा, ठीक है। पहली देखिए हम इनइक्वालिटी लेंगे x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 5, ठीक है। इसके हमें एसोसिएटेड फॉर्म बनानी है। तो इसकी एसोसिएटेड फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमारे पास होता था। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करते थे कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म हम उसकी बनाते थे, ठीक है। कौन सी फॉर्म बनाते थे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते थे स्टेप नंबर 2 के अंदर। वो हमने इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। इधर हमें क्या करना है, 1 लेके आना है, तो 1 लेके आने के इसको हमने क्या करना है, 5 पे डिवाइड कर देना है। तो अलग अलग डिवाइड कर दें आप, पहले कंबाइन करके उसके बाद अलग अलग इसे डिवाइड कर दें। ये स्टेप तकरीबन वही है हमारे पास। x
ओवर 5 प्लस वाई ओवर 5 इक्वल टू 1, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। ठीक है, तो इस साइड में हमारे पास जो भी वैल्यू है प्लस की है तो उसी पे डिवाइड कर दे, माइनस किया तो माइनस वाली पे डिवाइड करके हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास x के नीचे वाली वैल्यू x इंटरसेप्ट की, तो x इंटरसेप्ट में हमेशा y 0 होता है। नेक्स्ट ये 0.5 बन जाएगा, y इंटरसेप्ट की वैल्यू है, इसमें हमेशा x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका स्टेप नंबर 3 करना है। स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या होता है, टेस्ट पॉइंट होता है, ये चेक पॉइंट जिसे आप कहते हैं। ठीक है, उसमें हमें पुट करके चेक करना होता है कि कंडीशन सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। तो x भी 0 के इक्वल पुट करते हैं, y भी हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। किसके अंदर पुट करते हैं, इक्वलिटी के अंदर। तो 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल है, इक्वल आप यहाँ पे खत्म करके जस्ट लेस देन या ग्रेटर देन हो, जो भी हो वही आपने लिखना है। तो 0 लेस देन 5, 0 छोटा है 5 से, तो कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि 0 हमेशा 5 से क्या होता है, छोटा होता है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट्स है 5 0 0 5 है। 1 2 3 4 और ये 5, ये x की पॉजिटिव, ये x की नेगेटिव, y की नीचे नेगेटिव आएगी, इसमें हमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास है 5 0, दूसरा हमारे पास है 0 5। तो ये लाइन यहाँ पे मिला लेनी है, मतलब इन पॉइंट्स को मिला के आपने क्या करनी है, एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, और लाइन हमारे पास क्या है, लाइन हमारे पास है x प्लस y इक्वल टू 5, पॉइंट हमारे पास है 5 0 और दूसरा हमारे पास है 0 और 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा। आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो यही जो हमारे पास लाइन होगी इसको आपने क्या करना है, ओरिजिन की जानिब शेड कर देना है, अगर सेटिस्फाई करे तो। ठीक है, अगर ना करे फिर आपने क्या करना है, इसे ओरिजिन की जानिब, ओरिजिन से दूर बना लेना है। अब देखिए हमारे पास क्योंकि ये नीचे शेड हो रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा लोअर हाफ प्लेन। कोशिश किया करें कि हर ग्राफ के साथ ग्राफ भी अलग अलग बना ले, वो इजी हो जाएगा, और उसके साथ लिख भी लिया करें कि ये कौन सा प्लेन बन रहा है, लोअर है या अपर है, जो भी है वो लिख लें। ठीक है, अब दूसरी हम इनइक्वालिटी लेंगे। दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास है -2x प्लस y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इसका आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 करना है, अमल वही होगा हमारे पास। ठीक है, स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने क्या करना है, इसकी एसोसिएटेड फॉर्म बनानी है, जिस तरह हम पहले एक्सरसाइज के अंदर करते रहे हैं, बिल्कुल वही आपने अमल करना है। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x प्लस y इक्वल टू 2, ये आपके पास बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप नंबर 2, अब आपने क्या करना है, इसी इनइक्वालिटी को 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ये जो आपके पास एसोसिएटेड फॉर्म बनी है, यहाँ पे 2 है, 2 पे इसे डिवाइड कर दें, -2x ओवर 2 प्लस y ओवर 2 इक्वल टू 2 ओवर 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास बच जाएगा x ओवर -1, क्योंकि बटे में आपके पास 1 आएगा, और माइनस जो है वो x के साथ है, वेरिएबल के साथ है, नीचे आपने कांस्टेंट वैल्यू के साथ लेके आना है, प्लस y ओवर 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे पेयर बनेंगे, कौन कौन से बन रहे हैं, x के नीचे वाली वैल्यू x इंटरसेप्ट की -1 और 0, और दूसरी 0 और 2। ठीक है, उसके बाद हम स्टेप नंबर 3 करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 देखिए हमारे पास क्या होगा, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम पुट कर देते हैं x भी 0 में और y भी हम 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जब x और y 0 पुट करेंगे इक्वलिटी के अंदर, -2 इंटू 0 प्लस y की जगह पे भी 0 ग्रेटर देन 2 इक्वल खत्म कर देना है, तो 0 ग्रेटर देन 2, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि 0 कभी भी 2 से ग्रेटर नहीं होता, 0 2 से क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ये हमारे पास ओरिजिन हो जाएगा, ये x की नेगेटिव वैल्यू, y की पॉजिटिव और y की नेगेटिव। ठीक है, ऑर्डर पेयर हमें देखना है, -1 और 0, x की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे बनेगा -1 -2 बना लें, काफी है इतना, ये ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद 0 2 है, 1 ये 2 ये 3, तो 0 2 वाला ये पॉइंट, एक -1 और 0 वाला ये पॉइंट बन गया। ठीक है, इनको मिला के आपने क्या करनी है, एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, और इस लाइन को आप क्या नाम देंगे, -2x प्लस y इक्वल टू 2, पॉइंट ये हमारे पास है -1 और 0,
ये पॉइंट है 0 और 2। अब क्योंकि कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ओरिजिन इस तरफ है, तो ओरिजिन से भी दूर हमने इसे शेड करना है, तो ये हमारे पास इस तरह लाइन शेड हो जाएगी, ये शेडेड एरिया हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी हमारे पास कंडीशन दी गई है, तीसरी कंडीशन है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। आप इनका अलग अलग ग्राफ बना के बाद में भी कंबाइन बना सकते हैं, अलग अलग बना लें, कोई इशू नहीं है। अगर इसके कंबाइन बनाना चाहते हैं तो पहले मैंने डेफिनेशन में आपको बताया, तो वो हमारे पास कौन सा बनेगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनेगा, क्योंकि x और y की वैल्यू ग्रेटर जो होती है, ठीक है। इसमें अगर हम अलग से आपको एक समझा दूं तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी ग्रेटर देन और y भी ग्रेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी x ग्रेटर देन y भी ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है कि जो शेडेड एरिया होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा, इसका क्या होगा, शेडेड एरिया होगा, ये इसका ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। ये y की पॉजिटिव और ये y की नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का कंबाइन ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इन तीनों का जब हम कंबाइन ग्राफ बनाएंगे, फिजिबल रीजन हमने जब इसका बनाना है, तो पहले आप पॉइंट ड्रा कर लें, 1 2 3 4 5 तक लेके जाए इसे, -1 -2 -3, यहाँ तक काफी है ये, ठीक है। अब क्योंकि y की जो नेगेटिव साइड है वहां पे तो कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास, 1 2 3 4 5 तक ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ओरिजिन होगा, ये x की पॉजिटिव साइड, x की नेगेटिव, ये y की पॉजिटिव और ये y की नेगेटिव साइड, ठीक है। अब पॉइंट सबसे पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 0 0 5, ये फर्स्ट लाइन के मतलब पॉइंट से वो ग्राफ बनाने में हमें आसानी होगी। दूसरा हमारे पास है -1 और 0, ये समझाने के लिए मतलब ये पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये पॉइंट्स पहले आपने ये दो लाइनें बना लेनी है। एक सबसे पहले पॉइंट है 5 0 0 5, एक ये पॉइंट बन गया, ठीक है। और दूसरी लाइन हमारे पास है -1 0 और 0 2, ये -1 0 और ये 0 2 वाली लाइन, ठीक है। अब चूंकि ये दरमियान में हमारे पास ओरिजिन है, तो लाइन लिख लें हम। लाइन हमारे पास फर्स्ट जो लाइन है x प्लस y इक्वल टू 5, सेकेंड लाइन है -2x प्लस y इक्वल टू 2, ये दो लाइनें पॉइंट हम लिख लेते हैं। ये है 5 और 0, ये है 0 और 5, ये 0 और 2, ये -1 और 0, ये हमारे पास जो पॉइंट है थोड़ा सा बड़ा हम बना लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट है ओरिजिन का, ठीक है। अब ये आपके पास है लाइन नंबर 1, ये आपके पास है लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 1 नीचे की जानिब शेड हो रही है, मतलब ऐसे ओरिजिन की जानिब। अच्छा, लाइन नंबर 2 जो है ये ऊपर की जानिब शेड हो रही है, ये जो लाइन ये ऊपर की जानिब शेड हो रही है। और उसके बाद ग्राफ नंबर 3 को देखें, ये हमेशा फर्स्ट के अंदर बनना है, क्योंकि ये फिजिबल रीजन की डेफिनेशन है। फिजिबल रीजन की डेफिनेशन क्या है कि इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेगा, मतलब ऐसा रीजन जो हमेशा फर्स्ट के अंदर ही रहेगा वो फिजिबल रीजन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शेड रहेगा तो या ये आ सकता है, ये वाला, ये वाला या ये वाला, क्योंकि बाकी तो आपने सारे छोड़ देने हैं। जब ये आपके पास कंडीशन दी गई हो, इसका मतलब है कि जो शेडेड एरिया होगा वो हमेशा फर्स्ट के अंदर ही होगा, ठीक है। अब हम लाइन को चेक कर लेते हैं, ये लाइन नीचे की जानिब है, ठीक है, ये लाइन नीचे की जानिब है, तो ये भी नहीं आएगा, अब ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके पास है फर्स्ट लाइन, ये नीचे की जानिब ओरिजिन की जानिब शेड हो रही है। अगर हम इस फर्स्ट लाइन को देखें, ये नीचे की जानिब, तो ये और ये खत्म आ गया, बाकी एक ये बच गया, एक ये बच गया रीजन, ठीक है। ये जो हमारे पास लाइन नंबर 1 है, ये आपके पास इधर शेड हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये रीजन भी खत्म हो गया, ये रीजन भी खत्म हो गया, बाकी क्योंकि बनाना हमने फर्स्ट के अंदर है, ये फर्स्ट के अंदर नहीं आएगा, मतलब ये रीजन भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बाकी ये बच गया और ये बच गया। अब लाइन नंबर 2 को चेक करें तो ये नीचे की जानिब शेड नहीं है, ये ऊपर की जानिब शेड है, तो इसका मतलब है कि इनका जो शेडेड एरिया बनेगा वो ये हमारे पास छोटा सा रीजन बनेगा, ये इसका होगा शेडेड एरिया, मतलब ये इसका फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। जहां तक तो हमारे पास उसने कहा था, फर्स्ट पॉइंट कहा था कि फिजिबल रीजन बनाना है, फिजिबल रीजन बन गया। उसके बाद कह रहा है कि इसके कार्नर पॉइंट्स वो भी आपने बताने हैं, ठीक है। तो कार्नर पॉइंट्स को देखिए, मतलब जो आपके पास रीजन बनता है, शेडेड रीजन बनता है, उसके जो कोने होते हैं वो कार्नर पॉइंट्स होते हैं। एक इसका ये कोना है 0 2 वाला, ये किसका कार्नर पॉइंट होगा,
एक 05 वाला ये इसका कॉर्नर पॉइंट होगा, इस कोने का हमें पता नहीं है, ठीक है। जब इधर लाइन के ऊपर एक्स या वाई एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट्स मतलब कोने बनते हैं तो वही उसके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। अगर बाहर बन रहे हैं जिस तरह यहाँ पे बन रहा है तो ये फिर हम क्या करेंगे, ये हम मालूम करेंगे। ये कैसे मालूम करेंगे, इन दोनों लाइंस का हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो पहली लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी लाइन है माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, दोनों का आपने कंपेयर करना है। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, इन्हें बेशक माइनस कर लें, इज इक्वल टू 5 और दूसरी है माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। जब माइनस करेंगे ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस ये कैंसिल, ये माइनस, तो x प्लस अब प्लस का 12 बन गया 3x, 5 में से 2 के बाकी 3, तो x इज इक्वल टू 3/3। x की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 किसी में भी पुट करें आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर पुट करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, पहले भी हमने बनाई है तो उधर ही बना देंगे, बेशक इधर ना बनाए क्वेश्चन होंगे। तो x की वैल्यू जो पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 y इज इक्वल टू 4। तो पेयर क्या बनेगा 1 और 4 का, ठीक है। अब क्योंकि हमने मालूम क्या करने थे, कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने थे, तो तीनों हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक ये है कोना 0 2, ये लास्ट है, आपने लास्ट में देखते हैं इसके नंबर होते हैं, इसका समझ लीजिए एक नंबर है आपके पास। तो नेक्स्ट 0 5 और ये जो तीसरा हमने मालूम किया हमारे पास क्या है 1 और 4, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, फिजिबल रीजन बनाना है। फिजिबल रीजन बनाने के बाद यहां तक तो तकरीबन सेम ही है क्वेश्चन जो इससे आप करते थे, ठीक है। सिर्फ क्या है, ये इजाफी कंडीशन दी कि x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन वाली, ये इसका मतलब है कि ये हमेशा फर्स्ट के अंदर ही शेड होगा। फर्स्ट के अंदर हमने इसे शेड कर दिया और उसके बाद फिर आपने चेक करना है कि जो कॉर्नर पॉइंट्स को कह रहे हैं मालूम करने हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स को चेक कर लेना है। जो शेडेड एरिया के कोने होते हैं ना, 1 2 ये 3, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो ये और ये तो हमारे पास मौजूद है, तो ये आपने फिर इक्वेशन को कंपेयर करके आपने क्या करना है, यहां से इसके कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने हैं। वही जो मतलब एक कॉर्नर पॉइंट आएगा तो ये 3 आपके पास कॉर्नर पॉइंट हो गए। लाजमी नहीं है कि जो आपने सारे के सारे आपने बनाएंगे, सारे कॉर्नर पॉइंट्स कभी नहीं होते। जो शेडेड एरिया होंगे उनके जो कोने होते हैं उनको हम कॉर्नर पॉइंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 2